वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। और सब खैरियत। और वज़ू करते उल्टी भी सेट सीना साफ हो गया। अभी तो अच्छा है ना, हो गई बस। तो क्या खाया तुमने? मक्खन नमक। हाँ, मतलब फीलिंग्स है मेरी इस एरिया में आने के बाद ना, इस शॉप के अंदर आने के बाद आपकी फीलिंग्स चेंज होती है। कोई दर्द वगैरह हो रहा हो, टेम्परेचर फील हो रहा हो, बड़ा फर्क पड़ता है। इस जगह पर मुझे तकरीबन 2005 में मैं आया था यहाँ पर। कितने साल हो गए? 17वां साल चल रहा है यहाँ पर। जब मैंने ये क्लिनिक किया था, जब मैं यहाँ पर आके बैठा था, तो जब पेशेंट आके मुझसे देखते थे ना, बोलते थे बेटा आपके अब्बू कब आएंगे। अब जब यहाँ आके अब नए पेशेंट को क्या मालूम है पड़ोस में। अब वो बड़ी भी खातून थी, मैंने कहा नहीं आंटी मैं ही होता हूँ। बोले क्या काम है आपको? तो उस वक्त मैं बैठा था, मेरी दाढ़ी मूछी बहुत हल्की हल्की सी थी, आज से 17 साल पहले। और उस वक्त फिर वो जब मियाँ हुजूर का दवाखाना था, तो फिर वहीं बैठक होती थी, वहीं बैठता था मैं, मरीज़ों को वहाँ देखता था हफ्ते में 2 दिन। हाँ, अब जब ये दवाखाने की बात हुई थी, तो ये दवाखाना समझ लें कि मैं जगह ढूंढने गया था। ये आपने अंडा मोड़ देखा है? अंडा मोड़ पे वहाँ मैं जगह ढूंढ रहा था, तो एक साहब ऐसे ही आए हुए थे, तो इन्होंने कहा आपको किस चीज़ के लिए जगह चाहिए? तो मैंने कहा मुझे अपना दवाखाना करना है। तो कहने लगा आप एक काम करें, एक जगह है लेकिन वो यहाँ नहीं है। मैंने कहाँ पर है? कह रहे वो बफर जोन में है वो। मैंने कितना किराया है उसका? कह रहे हैं 2500 रुपये किराया है। तो मैंने कहा किराया ज़्यादा है। तो कह रहे नहीं आप देखें तो सही, अगर जगह पसंद आती है तो मैं आपकी डायरेक्ट मालिक से बात करा दूँगा। अब वो मालिक से बात हुई, जगह पसंद आ गई, इतनी बड़ी जगह और 2500 रुपये में, आज से 17 साल पहले। खैर मालिक ने फिर बोला कि हाँ ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अच्छा, ये जगह वो जगह है कि यहाँ पे आज तक कोई टिका नहीं है। ये जो बराबर में जो 2-3 दुकानें 4 दुकानें हैं ना, ये समझ लें कि यहाँ जिसने भी कारोबार किया है ना, वो नुकसान उठा के गया है। या तो उसका इंतकाल हो गया, या फिर उसमें कोई हादसा हो गया, हमेशा बंद ही रहेंगी दुकानें। ये वाहिद इस पूरी बिल्डिंग में दुकान मेरा दवाखाना है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल से बैठा हूँ मैं। वरना आप देखो आज तक जब से जितने अरसे आप आ रहे हो सब बंद ही मिलेंगी आपको। ये सबसे पहले ब्रोस वाला, ये जो बनाई थी ब्रोस वाले ने बनाई थी, है उसको लॉस हुआ वो चला गया। फिर बेकरी खुली वो लॉस हुआ वो चला गया। जनरल आइटम खुले वो लॉस हुआ वो चला गया। यहाँ तक कि मालिक वहाँ कहते हैं हकीम साहब आप नहीं जाना यहाँ से। आप यकीन करोगे वो पहला एग्रीमेंट था जो आज से 17 साल पहले हुआ, वही एग्रीमेंट आज तक चल रहा है। मतलब कोई नया एग्रीमेंट भी नहीं बनाया है इन्होंने। वो कहते हैं आप मत जाना, आपकी वजह से यहाँ पे रौनक है। लेकिन ये जगह शुरू में मुतासिर थी जिन्नातों की वजह से। ये आपको पता था? हमारी तो काम ही यही था। हाँ, और एग्रीमेंट भी मियाँ हुजूर के नाम का हुआ है आज भी। उन्हीं के साइन हुए थे, उन्होंने एडवांस दिया था, उन्होंने पहले किराया दिया था और मुझे कहा था तुम यहाँ बैठो। यहाँ तक कि हमारे जो पीर भाई थे ना,
वो थोड़ा सा ना शातिर थे, बहुत तेज़ थे वो हर मामले में ना। तो वो मियाँ के साथ साथ रहते थे। वो कहने लगे मियाँ ये वाजिद भाई को आपने करा तो दिया है, ये चला लेंगे ये? तो पापा ने कहा भाई चलाए या ना चलाए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये इस रास्ते में मार नहीं खाएगा। हाँ, ये बात मुझे मेरे दूसरे पीर भाई ने बताई। तो फिर यहाँ पे हमने जी थोड़े थोड़े लोग आते थे, तो फिर हम यहीं दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू करा था। बस यहीं बैठते रहती, गुफ्तगू होती रहती थी, चलता रहता। लेकिन जब मियाँ हुजूर के साथ थे ना, हमने हमेशा अपना तरीका अपने बुज़ुर्गों का अपनाया, क्योंकि हमने बचपन से वही देखा था। जो देखा वही अपनाया, उसी में आफियत है। जब हम लोग बाहर बैठते थे, मियाँ हुजूर होते थे, अमलियात की, रूहानियत की, हर मामले में गुफ्तगू होती थी। और सिर्फ और सिर्फ 4, 5, 2, 3, 4 लोग हुआ करते थे, और मियाँ उसको खुल के बता रहे होते थे एक एक चीज़। उस वक्त हमारा जहन एक तरीके से अगर देखा जाए तो जैसे बच्चों का जहन होता है, 16-17 साल लड़के क्या जहन होगा, लेकिन हमारे जहन ही यही था, हमारे सोच ही यही थी, हमारा सब कुछ, हमारी ज़िंदगी का मकसद ही यही था। तो हमने हर एक उस चीज़ को कॉपी किया, फॉलो किया, उसको अपने अंदर सेव किया। लेकिन वो जो बातें होती थी कमाल की, अब नहीं करते मियाँ हुजूर वो बातें। अब वो मियाँ हुजूर बातें नहीं करते वो, लेकिन जो उस वक्त बातें होती थी। एक दफ़ा 17 की महफिल थी, तो हम लोग बैठे हुए थे, नियाज से फारिग होकर पापा आगे बाहर बैठ गए थे। नियाज में भी 7-8 लोग थे बस। नियाज दी ख़त्म, ख्वाजा खाजगान हुई, असम मुबारक पड़ा, बाहर आके बैठ गए। हम लोग बैठे हुए थे, एक फ़कीर आया, कहने लगा वो आज तुम्हारी नियाज होती है ना? पापा ने कहा हाँ नियाज होती है। नियाज क्यों होती है, इसका क्या फ़ायदा होता है? और जो तुम इसमें पढ़ाते हो ये, उसका क्या ताल्लुक है? और जो लोग पढ़ते हैं उनको क्या फ़ायदा होता है? उसके ऊपर मियाँ ने 3 घंटे गुफ्तगू करी थी हमारे। मेरे हुज़ूर ने फरमाया कि जो भी, चाहे 17वीं शरीफ हो, चाहे 24वीं हो, चाहे 11वीं हो, ये बेसिकली अगर देखा जाए ना तो ये मुकम्मल और कामिल तौबा है। मुकम्मल और कामिल तौबा है ये। कहते हैं कि इसमें जिन अस्माए मुबारका को पढ़ाया जाता है, जैसे हम लोग शुरू करते हैं दुरूद शरीफ से, ठीक है। अब दुरूद शरीफ से पढ़ने से मतलब ये होता है कि हमने उस महफिल के दायरा आथा बना लिया, ठीक है। नहीं, हिसार नहीं है, हाँ, ये पूरा अहाता हो गया। अब इसमें जो ख़त्म ख्वाजा खाजगान के जो असम पढ़ाए जाते हैं, जैसे अल्लाहुम्मा या काज़ी अल हाजात है, अल्लाहुम्मा या काफ़ी अल मुहिम्मात है, अल्लाहुम्मा या हल अल मुश्किलात हैं, जितने भी असम मुबारक हैं, बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि जो शख्स उस महफिल में मौजूद हो और वो अस्माए मुबारका को पढ़े, उसके जो मकासद हैं, जो उसका मतलब है, उसमें फिर अपना मकसद ऐड कर ले, तो उसको उसमें मायूसी नहीं होती। ये ख़त्म ख्वाजा खाजगान के समझ लो कि उसकी बरकत है कि उसका मसले हल हो जाते हैं। अब क्योंकि अब महफिल करते हैं तो वो आम लोगों के लिए होती है, आम लोगों के लिए दावतनामा होता है एक तरीके से देखा जाए, इसलिए कि तुम लौट आओ। अब ज़्यादातर जो जितने भी लोग आते हैं, कोई अपने रिस्क के मामले में परेशान होता है, कोई बीमारी के मामले में कोई परेशान होता है, कोई रूहानी के मामले में परेशान होता है, कोई अमलियात की दुनिया में परेशान होता है। अब हर बंदे का सोल्यूशन जो ना उस महफिल के अंदर मौजूद होता है। लेकिन अब मसला ये होता है कि आप तमाम इस्म पढ़ते हो इसलिए कि पता नहीं आपके लिए कौन सा इस्म कारआमद है जो आपको नफ़ा दे। मतलब हर इस्म आपके लिए नहीं है। जिस तरीके से पूरी किताब काम की नहीं होती, सिर्फ उसमें चंद इबारत, चंद मफहूम ही
आपके काम का होता है जिसे आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। अब जितने भी अस्माए मुबारक पढ़ाए जाते हैं, जितने भी ख़त्म ख्वाजा खाजगान के अंदर जो कुछ कराया जाता है ना, अब मिसाल के तौर पे एक शख्स परेशान है, उसका किसी किस्म का कोई सबब नहीं बन रहा, अब अल्लाहुम्मा या मुसब्बिबुल असबाब जब पढ़ाया जाता है तो वो किसी सबब के लिए वो अपनी नीयत कर ले और फिर उसी नीयत से अपने कल्ब पे ज़र्ब लगाए। अच्छा, ये बेसिकली अगर देखा जाए ना तो ये एक तरीके से ज़िक्र है ये। अच्छा, ज़िक्र की कई इक़साम है। ज़िक्र बुलंद आवाज़ से भी पढ़ा जाता है, ज़िक्र खामोशी से भी किया जाता है, ज़िक्र ज़रबी भी होता है, ज़िक्र कल्बी भी होता है, ज़िक्र रूही भी होता है, और ज़िक्र ख़त्म ख्वाजा खाजगान ज़िक्र शाज़ली भी है। वो ज़िक्र शाज़ली बिल्कुल अलग है, ज़िक्र कादरी अलग है, ज़िक्र नक्शबंदी अलग है। तमाम ज़िक्र जो ना वो सब अलग अलग हैं इसके। अब हम समझते हैं ज़िक्र सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह है। अगर बेस देखी जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह ही है। अब जितने भी इससे मंसूब, इससे जो शाखें निकलेंगे ना, वो तमाम खानवादी के मुख्तलिफ होंगे। अब उसकी फिर एक तरतीब भी है, एक तरीका भी है। इसको समझाने के लिए बुजुर्गान दीन ने हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मुख्तलिफ में तकसीम कर दिया, हमारे जिस्म को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया, कि जिसे कोई लोग लताइफ कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग अस्माए मुबारक जैसे 3 हैं तो वो 3 को फोकस करते हैं, यानी कि नफ्स, कल्ब और रूह। अगर 2 इस्म हैं तो नफ्स और कल्ब। अब 1 है, अब वो देखा जाए कि एक ज़ाती है, ये सिफाती है। अगर ज़ाती है तो कल्ब पे ज़र्ब लगाई जाएगी, और अगर सिफाती है तो नफ्स पे ज़र्ब लगाई जाएगी। आप कोई भी दुआ पढ़ते हो, वही दुआ आपके लिए ज़िक्र बन जाती है। यानी कि आप जब उसको पढ़ते हो ना, आपके साथ एक कैफियत तारी होती है, आपकी गर्दन भी घूम रही होती है और आपके जिस्म भी हिल रहा होता है। इसका मतलब होता है अंदर जो कैफियत है ना, वो आपको अपने असल की जानिब लेकर जा रही है, लेकिन आप उस वक्त उसको समझ नहीं रहे होते, उस कैफियत को। अब जैसे कुछ लोग सिर्फ या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ते हैं, कुछ लोग इसमें अल्लाहुम्मा का इजाफा कर देते हैं। अब जब या मुसब्बिबुल असबाब से लगाते हैं ज़र्ब, तो फिर नफ्स से हम ऊपर की तरफ उठाते हैं, क्योंकि या हमेशा नीचे से ऊपर की जानिब आता है, क्योंकि या एक निदा है। असल में ज़िक्र अगर देखा जाए ना तो ज़िक्र के तरीके ही सब कुछ हैं, वरना ज़िक्र तो आपको हर किताबों में बहुत मिल जाएगा। अब सूरह कुरैश की अगर 4 आयतें हैं, सूरह कुरैश की अगर 4 आयतें हैं, तो इसको आप 4 मकामात से ज़िक्र कर सकते हो इसका। अभी हमने सिर्फ सादी सूरह कुरैश पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद सूरह कुरैश की जो अज़मियत है हम वो पढ़ लें, लेकिन इसके बाद फिर सूरह कुरैश के ज़रिए फिर हम अपने अंदर के लताइफ को जगाएंगे, यानी कि उसको बेदार करेंगे। अच्छा, पहले हमने किया ज़ुबान से ज़िक्र, यानी कि हमने ज़ुबान से पहले इकरार किया, ठीक है। अब इकरार करते 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 अब इसकी गवाही कौन देगा, तस्दीक कौन करेगा? वो आपका कल्ब है। हम ज़ुबान से ज़िक्र इसलिए करते हैं ताकि हमारा नफ्स हमारे ताबे हो जाए। इब्तिदा में जब तक आप ज़ुबान से नहीं करते, आप कल्ब से भी नहीं कर सकते। लोग कहते हैं ना कि ज़िक्र कल्बी करना चाहिए, इब्तिदा में ज़िक्र कल्बी नहीं करना चाहिए। इब्तिदान में ज़िक्र कल्बी सालिक की मौत है। क्यों? वो ज़िक्र है ना। सालिक की मौत, सालिक तो वैसे ही बहुत आगे लेवल पे होता है, तो इब्तिदा फिर कहाँ? मैं वही बता रहा हूँ ना, वो सालिक की मौत हो जाती है फिर। अच्छा, ये रास्ता ही बड़ा ख़तरनाक है।
ये वो रास्ता है कि इसमें इंसान अपनी मर्जी से तो आता है लेकिन अपनी मर्जी से जाता नहीं है। जाने का सफर। हाँ, ये वन वे है, ये इसमें कोई यूटर्न नहीं है। इसमें बस एक दफ़ा आप फंस गए ना तो बस आप सारी ज़िंदगी फंसे रहोगे। या तो बादशाह बन के निकलोगे या फिर फ़कीर बन के निकलोगे। हकीकत है ये। या तो ये आपको बादशाह बना देती है या ये फिर आपको फ़कीर कर देती है। हाँ, इब्तिदा का लेवल कहाँ पर खत्म होता है? इब्तिदा तो देखो सबकी ज़ुबान से होती है कि जब तक आप उसका इकरार नहीं करते आगे की मंजिल शुरू नहीं होती। इब्तिदा में जो ज़िक्र दिया जाता है वो फिर इसीलिए दिया जाता है कि ताकि तुम्हारी तवज्जो इस्लाह हो जाए, तुम्हारी तरबियत इस्लाही हो जाए। अब तवज्जो इस्लाही जो होती है वो फिर हमारे ज़ुबान के ज़िक्र से शुरू होती है। अब जैसे किसी को कहा 313 बार पढ़ें, 1111 पढ़ें, 1900 पढ़ें, वो उनकी अपनी ज़ाहिरी इस्लाह के लिए। अभी ये नहीं कि अभी तुम इसके अंदर अगर तुमने 1.25 लाख कर ली तो तुम कामिल हो गए। इसमें जो करोड़ों पढ़ लेते हैं वो भी कामिल नहीं होते। कामिल वही होता है जो कुछ पा लेता है, चाहे वो इब्तिदान में पाले या फिर वो इंतहा को पाए। आप देखो ना कि आप तमाम सलासिल को ले लो, तमाम खानवादों को ले लो, तमाम इबादतों को ले लो, तमाम मज़ाहिब को ले लो, सबसे ज़्यादा तवज्जो किस पे की गई है कि यकसुई हासिल करें। अब बताओ यकसुई किसको हासिल हुई है? अच्छा, जितनी कोशिश करोगे उतनी नहीं होगी। ये भी सही है। हम कहते हैं ना कि भाई तुम यकसुई से पढ़ो, यकसुई से पढ़ो। अब हज़रत यकसुई बताएं तो यकसुई है क्या? अब इंसान कितना ही खामोशी से पढ़ता है, हद तो इम्कान कोशिशें करता है कि उसके दिल में ना ख्याल आए, ना वसवसा आए, ना कुछ आए। जब कुछ नहीं होता वो बहुत ज़्यादा, तो वो अपने ज़िक्र पे फोकस करके, ज़िक्र पे तवज्जो करके पढ़ रहा होता है। अपने दिमाग को खाली करना ना, यही कमाल है। और जिसको इस पे अख्तियार हो जाए फिर वो आगे का सफ़र करता है। वरना अगर हम इसी उसमें रहें कि यकसुई, हमें यकसुई हासिल करना, हमें यकसुई हासिल करना, तो कोई भी हासिल नहीं होता। अच्छा, ये या तो प्रैक्टिस से होता है। अच्छा, प्रैक्टिस बेसिकली एक तरीक़ेकार है। जब आपको कोई एक काम दे दिया जाए ना, जब आप उस काम में लग जाएं तो आप नकल से उसके असल की तरफ पहुंच जाते हो। लेकिन इसमें कोशिश होती है। अब कहते हैं कि जब तक तुम्हें यकसुई हासिल ना हो, यानी कि यकसुई अगर होगी तो तुम मुराकबा करोगे, तो फिर अगर यकसुई के बाद मुराकबा है तो फिर मुराकबा किस चीज़ का नाम है? कहते हैं ना कि भाई 1.25 लाख कर लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2 लाख कर लिया, आज 3 साल हो गए पढ़ते हुए, आज 4 साल हो गए पढ़ते हुए, आज 5 साल हो गए पढ़ते हुए, तो क्या कहा जाता है कि तुमने तवज्जो से नहीं पढ़ा। तो फिर कौन सी तवज्जो चाहिए? फिर कौन सी तवज्जो चाहिए? फिर ये तवज्जो क्या है? अच्छा, ये एक ऐसा रास्ता है कि जिस पे ये इंसान के बस में नहीं है। वो कहते हैं ना, फैज़ान मोहब्बत आम है, इरफान मोहब्बत आम नहीं। अगर तुम्हें उसने चुन लिया ना इस काम के लिए, तो फिर इख्तियार भी वही देगा। तुम लाख कोशिशें करते रहो।
हाँ, तुम्हारी ऐसी कैफियत हो जाएगी कि तुम्हारा दिल उचाट हो जाएगा। अब मुख्तलिफ दुनिया के मज़ाहिब की स्टडी करो आप, मुराकबे का कॉन्सेप्ट दुनिया के हर मज़ाहिब में मिलेगा तुम्हें। महात्मा गौतम बुद्ध के पैरोकार को देख लो आप, सबसे पहले कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जब ये सिलसिला शुरू हुआ था ना, तो वो याम ने किया था। हाँ, एक गुरु था, लेकिन उसकी क्वालिटी ये थी कि वो मुख्तलिफ नशिस्तों के ज़रिए करता था, मुख्तलिफ नशिस्तों के ज़रिए वो किया करता था मुराकबा। वो बेसिकली योगा का बानी था, कि जिसने योगा की मशक़ें ईजाद करी थी, सबसे पहले लॉन्च करी थी उसने। आज पूरी दुनिया में जितने भी गैर मज़ाहिब के लोग हैं सब योगा के पीछे पड़े हुए हैं। अब योगा क्या है? बेसिकली एक निशिस्त, एक ख़ास निशिस्त से बैठने का नाम है। इसमें हिंदू जो मज़हब है, इसमें इसको बड़ी अहमियत है। क्यों? क्योंकि ये उस प्रैक्टिस के ज़रिए अपने अंदर की या तो नेगेटिविटी को कंट्रोल करते हैं या पॉजिटिविटी को कंट्रोल करते हैं। अब उसके ज़रिए फिर वो अपने अंदर ही की कुव्वतों को बेदार करते हैं, एक जगह बैठकर। उनको कहीं नहीं जाना होता। उनका ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये होता है, उनके गुरु अगर किसी चेले को अगर बिठा दे ना, तो उसको ये कह के बिठाते हैं क्या कि तुमने अपनी मर्ज़ी से नहीं उठना यहाँ से, या तो तुम्हें लोग आगे उठाएं या तो फिर तुम्हारे अपने अंदर की कुव्वतें तुम्हें उठाएं, तुम नहीं उठना। हिंदुओं के अंदर अगर देखा जाए तो बड़ी बड़ी मेहनतें हैं, बड़ी बड़ी रियाजतें हैं। तीस साल 40 साल वो खाना नहीं खाते, कभी बकरी के दूध पे रहते हैं तो कभी भैंस के दूध पे रहते हैं, और एक एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करते हैं। अगर मूर्ति के आगे खड़े हो जाते हैं एक एक पैर पे, तो उनको घंटे हो जाते हैं। तो उनको जो कुव्वतें हासिल होती हैं, फिर वो कहाँ से होती हैं? फिर वो कुव्वतें क्या हैं? वो कुव्वतें उनके अपने अंदर की कुव्वतें होती हैं। इंसान के अपने अंदर की कुव्वतें होती हैं। अच्छा, अपने अंदर की कुव्वतें जो होती है ना, वो या तो इस्तदराजी कुव्वतों पर मुश्तमिल होकर वो इस्तदराजी कुव्वतें बन जाती हैं, यानी कि उन तागूती कुव्वतों पर मुश्तमिल होकर फिर वो इस्तदराजी कुव्वत बन जाती है, या फिर वो आपने अपने बातिन की रूहानी कुव्वत से होकर आपके रूहानी और बातिनी कुव्वत बन जाती है। सबसे पहला काम आपने अपने आप का इस्तेमाल करना है, चाहे वो जादू हो, चाहे वो रूहानियत हो, चाहे वो अमलियात हो, चाहे वो आपकी दुनियावी ज़िंदगी हो। जब तक हम खुद पर हमें इख्तियार नहीं होता, हम किसी पर इख्तियार कैसे हासिल कर सकते हैं? हमें खुद पर इख्तियार होगा तो हम किसी पे इख्तियार करेंगे ना। हमें खुद पे इख्तियार नहीं है और हम दूसरे पे इख्तियार कैसे कर सकते हैं? यानी कि सारा प्रोसेस सब कुछ आपके अपने अंदर हो रहा होता है। मेरी हर वीडियो का मकसद सिर्फ यही होती है कि आप अपने आप को पहचान लें। वो बात की बात है, फैसला करना आपने कि आप कौन हो।
आप मुस्लिम हो, आप सुन्नी हो, आप शिया हो, आप देवबंदी हो, आप अहले हदीस हो, काफिर हो, हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, वो बात की बात है। आप पहले अपने आप को तो पहचानो। जब अपने आप को पहचान लोगे आप खुद ही राह हक पे आ जाओगे। क्योंकि जितने भी अगर गैर मज़ाहिब बड़े बड़े डॉक्टर्स प्रोफेसर को देखो ना, जब वो रिसर्च की इंतहा को पहुँचते हैं तो वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो अपने आप को पहचान चुके होते हैं, तो अपने रब तक पहुँच जाते हैं। इसीलिए बुजुर्गान दीन में देखते हैं आप ये बात मिलती है कि उनका दरवाज़ा हर लोगों के लिए हमेशा खुला रहता था। बुजुर्गान दीन के दर का दरवाज़ा हर लोगों के लिए खुला होता था। ये नहीं होता था कि यहाँ पे ये आएगा और ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं होगा तो ये आएगा। वहाँ सब आते थे, क्योंकि बुजुर्गों ने खुद की पहचान करना सिखाई थी। आप किसी काफिर को बोलो कलमा पढ़ ले, वो पढ़ लेगा? कभी भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो अपने आप को अपने मज़हब में हक समझता है, जिस तरीके से आप अपने मज़हब में हक समझते हो। अगर आपको कोई कहे काफिर हो जाओ, आप हो जाओगे? आप कभी भी नहीं होगे। इसी तरीके से बुजुर्गान दीन ने जो तरीका अपनाया, जो शख्स जिस मज़हब के तहत आया ना, उसको उस तरीक़ पे चलाया और उसको वो हकीकतों से आशना करा। जब उसने पूछा कि ये मामला क्या है, तो बताया यही हकीकती मामलात हैं। जिस तरीके से महात्मा गौतम बुद्ध से पूछा था उसके चेलों ने कि गुरु तूने ये ज्ञान कहाँ से सीखा, तूने ये ध्यान कहाँ से सीखा, तूने ये इल्म कहाँ से सीखा? ना तो तुझे हमने कहीं जाते देखा है, ना कहीं आते देखा है, ना किसी से मिलते देखा है, ना किसी से कोई बात करते देखा है। बस जब शब गुजरती है तो आंख बंद करके बैठ जाता है, और जब सूरज शुरू होता है तो तेरी आंख खुलती है। ये इसका मामूल था महात्मा गौतम बुद्ध का कि जब सूरज गुरूब होता था ना, तो वो अपनी आंख बंद कर लिया करता था। आंख उसकी कब खुलती थी? जब सूरज तुलू होता था। वो किसी से कोई बात नहीं करता था। उसके बारे में है कि वो कभी सीधा नहीं लेटा अपनी पूरी ज़िंदगी में। वो जिस नशिश में बैठा होता था उसी नशिश में वो आंख बंद कर लेता था। तो उससे चेलों ने पूछा कि तूने ये तरीके कहाँ से सीखे, तो तेरी तरबियत किसने की? उसने कहा मेरी तरबियत ईली ने की है। उसने कहा ये ईली कौन है? ये तारीख की किताबों में मिलता है ये वाकया कि ये ईली कौन है। तो उसने कहा ये बड़े घर में पैदा होगा, ये बड़े घर में पैदा होगा और इसका नाम नारसिंह होगा। हाँ, और ईली से मुराद जो होता ना वो मौलाए कायनात है, हज़रत अली करमुल्लाह वजहत है। आपकी रूह एकदस थी वो। वैसे ही बैठा रहता था। बड़ा घर खाने उस हाँ, बड़ा घर खाने का हुआ। उसने बाकायदा महात्मा गौतम बुद्ध की तालीमात में ये है कि उसने बाकायदा रूहों के मरहले लिखे हैं। जिस्म के अंदर उसके मकामात को निशानदेही की है उसने, और उसने कहा कि जो रूह असल है वो जिस्म में टिकती ही नहीं है, और बाकी जितनी भी है ना वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन है। जिस तरीके से आप हो, आपके पीछे आपका साया है। अब आपका जो साया है ना वो आपकी फिजिकल बॉडी को चला रहा है। ये रूह की कुव्वत है। असल रूह कभी नहीं ठहरती, उसको करार ही नहीं है, क्योंकि वो इस घर की नहीं है ना, उसका मकाम तो कुछ और ही है ना।
जब भी तो कहते हैं कि ये एक मुसाफिर खाना है, वो तुम्हारी रूह को कहा गया है, उसको करार नहीं है। अब देख लो ना, आप सो जाते हो, रूह आपके जिस्म से क्यों निकल जाती है, और लम्हों में जरा सा आप हिलते हो वो फौरन लौट जाती है, क्योंकि वो अपने असल की जानिब लौटने की कोशिश करती है। रूह जहाँ से आई थी ना, वो उसी जानिब दौड़ती है। और फिर जब वो सफ़र करती है ना, फिर उस सफ़र के अंदर ख्वाब में आप जो कुछ देखते हो, फिर वो दिखाया जा रहा होता है आपको। आपका जिस्म ये आर्जी घर है, असल घर नहीं है रूह का। अगर असल घर होता ना, तो मिट्टी आपके जिस्म को कभी भी नहीं खाती, क्योंकि रूह तो अमर है, और जो अमरे इलाही हो उसको बजा ले, कोई छू ले। हम समझते हैं कि हमारा फिजिकल बॉडी सब कुछ है, जबकि ये तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर है। इसको चलाने वाले आपके अंदर की 5 बॉडियां हैं जो उसको रन कर रही हैं। अच्छा, इसका ताल्लुक हमारे रूह से और रूहानियत की दुनिया से बहुत गहरा है। जिस तरीके से हमारा जिस्म है ना, इसकी पूरी तह पे तह, तह पे तह, तह पे तह है। हमारा जिस्म कोई हरकत नहीं करता, वो साकित है। इसके अंदर अगर तहरीक है ना, तो वो उन 4 बॉडी की वजह से है जो आपके पीछे हैं, जो उसको चला रही हैं। ये एक समझ लें कि एक तरीके से स्ट्रक्चर है। जिस तरीके से आपने वो कठपुतली देखा है ना, कि वो रस्सियाँ बंधी होती हैं, वो रस्सियों चला रहा होता है, वो कठपुतली नाच रहे होते हैं। जिससे हमारा ये है सिर्फ। अब हमारे अंदर की जो 4 बॉडी है ना, फिर वो केमिकल बॉडी हो जाती है, एनर्जी बॉडी हो जाती है, थॉट बॉडी हो जाती है, और शऊरी बॉडी हो जाती है। तीसरी वाली कौन सी? एनर्जी सबसे पहले आ गई आप फिजिकल बॉडी, आई बात समझ में? अच्छा, फिजिकल बॉडी जिसके माते थे वो है हमारी केमिकल बॉडी, क्योंकि हमारा जिस्म जिस चीज़ पर समझ लो कि बनता है, हमारे अंदर जिस किस्म की बीमारियां बढ़ती हैं या हमारे जिस्म के आज़ा बनते हैं या एक बच्चे की ग्रो होती है, तो वो उन्हीं केमिकलों से हो रही होती है। यानी कि केमिकल जो है ना, वो केमिकल जो बॉडी है वो इंसान के जिस्म के आज़ा को बना रहे होते हैं, उसको ग्रोथ कर रहे होते हैं उसकी। यहाँ तक के कहते हैं कि केमिकल अगर कोई अनडिसबैलेंस हो जाए तो इंसान की जीन्स तक चेंज हो जाती है। इंसान की जीन्स तक चेंज हो जाती है किस वजह से? केमिकल की अनबैलेंसिंग की वजह से। यानी कि फिर ये हुआ कि केमिकल से ही आपका पूरा बॉडी केमिकल से पे मुश्तमिल है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम मौजूद हैं। अब इन केमिकल्स को कौन चला रहा होता है? यानी कि इन केमिकल्स ने आपके पूरी बॉडी को बनाना शुरू कर दिया, आपके बॉडी के तमाम पार्ट्स बन गए। अब किसी बच्चे के अंदर कोई माजूरी आ जाती है, पैदाइशी माजूरी हो जाती है, तो वो यकीनन किसी न किसी केमिकल की कमी बेशी की वजह से होता है। अब इस केमिकल बॉडी को जो बना रहा होता है, यानी कि केमिकल बॉडी जिस बॉडी के मातहत होती है वो है एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी क्या है? एनर्जी बॉडी बेसिकली है हमारे यहाँ बनने वाले न्यूरॉन्स कनेक्शंस, यानी कि जिसको हम न्यूरॉन्स बॉडी कहते हैं, कि जहाँ से एनर्जी यानी कि सारी पावर्स और क़ुव्वत वहाँ से बनकर पूरे जिस्म के अंदर मुंतकिल हो रही होती है। न्यूरॉन्स बॉडी जो होती है, एनर्जी बॉडी जो होती है, ये केमिकल बॉडी को बना रही होती है, ये बता रही होती है कि कब किस केमिकल की कहाँ ज़्यादती है, कहाँ कम है।
जिसकी परसेंटेज बढ़ जाती है उसको कंट्रोल करती है, और जो कम हो जाती है उसको बढ़ा देती है। ये किस बॉडी का काम है? एनर्जी बॉडी का काम है। ये किसको चला रही होती है? हमारे केमिकल बॉडी को। अब इसी तरीके से जो न्यूरॉन्स बॉडी है, जो एनर्जी बॉडी है, ये होती है हमारे थॉट बॉडी से कनेक्ट। थॉट बॉडी आपकी सोच, आपका ख्याल, आपका गुमान। अच्छा, जब तक थॉट बॉडी के ऊपर आपका इख्तियार नहीं होता तो वो रब के हुक्म से चल रही होती है। अब एक छोटा बच्चा है, उसके थॉट बॉडी पे किसको इख्तियार है? उसको खुद को नहीं है, तो वो कौन चला रहा है? यहाँ पे आगे हमारी साइंस मोहताज हो जाती है कि हमें यहाँ का प्रोसेस तो पता है, लेकिन हम उस प्रोसेस पे मोहताज हैं कि जो हमारे अख्तियार में नहीं है। अब थॉट बॉडी ही जिस तरीके से पैगामात देती है, यानी कि हमारे जो दिमाग होता है, और फिर जब हम दिमाग की अगर बात करते हैं, हम थॉट बॉडी की अगर बात करते हैं, तो फिर वही दो कुव्वतें आ जाती हैं जो हर इंसान में मौजूद है, प्लस और माइनस। क्या आ जाता है? प्लस और माइनस। अच्छा, इस प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव का जिक्र कुरान में भी मौजूद है। इसका जिक्र कुरान में भी मौजूद है। हाँ, अब जब हम थॉट बॉडी पे आते हैं, रूहानियत की दुनिया हो, अमलियात की दुनिया हो, साइंस की दुनिया हो, या कोई भी फील्ड हो, वो सब के सब इसी के मोहताज हैं। अब जितने भी लोग रियाजतें कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, जब तक ये चीज़ इंसान के कंट्रोल में नहीं होती, कुछ भी इंसान के कंट्रोल में नहीं होता। ये पूरी एक तरतीब है, पूरा एक तरीक़ेकार है। अच्छा, जो महात्मा गौतम बुद्ध इसने जो इंसान की तकसीम की है, इसने इन्हीं बॉडीज़ के ऊपर इंसान को तकसीम किया है। इसी हिस्सों में तकसीम किया है। किसी ने 5 हिस्सों में किया है, किसी ने 7 हिस्सों में किया है, किसी ने 9 हिस्सों में किया है, किसी ने 11 हिस्सों में किया है। रूह के जो मकामात हैं वो यही हैं जो आर्ट कहलाते हैं, जो वो अलग हैं? नहीं, वो बिल्कुल अलग है। अच्छा, लतीफ़ा रूह अलग है, रूह अलग है। अच्छा, लोग कहते हैं लताइफ कितने हैं? 7, लेकिन बाज़ कहते हैं 9 हैं। नफ्स, क़ल्ब, रूह, सिर, खफ़ी, अक़फ़ा, ये 6 हो गए, और 7वां है खफ़ीउल अक़फ़ा, जिसको सुल्तानुल अस्कार कहते हैं। और बाज़ सलासिल में ये कि रादिया और मर्दिया, ये भी लताइफ में से हैं। ये टोटल 9 है। मुबारक में कुछ हफ़ज़ा किराम हैं जो हाफिज़ हैं इस क्लास में या अमल कर रहे हैं, उनको तरावीह पढ़ानी पड़ती है किसी और जगह पर मिसाल में। तो इस अमल के लिए, और ख़ासकर भाई ने भी ये कहा था कि फिर हमारे लिए क्या हुक्म होगा कि अपनी जानमाज़ करीब रखें और साथ इस पर घर में शुरू करेंगे, या उसका क्या हिसाब किताब करेगा? मिसाल तो कुछ ऐसे आप लोगों को जगह पर बुलाए जाते हैं। हाँ हाँ, फिर टाइम भी बहुत मखसूस हो जाता है फिर। हाँ, तो उसका फिर हम टाइम कुछ तब्दील कर देंगे, चेंज कर देंगे उनका टाइम। नहीं, मकसद है वापस नहीं आना, तो मिसाल फिर रमज़ान। हाँ, तो वहीं कर ले, वो वहीं पढ़ लें अपनी तरावीह पढ़ाने के बाद। ये टाइम तो उन्होंने कह दिया कि
उसी टाइम पर पढ़ाई शुरू करेंगे कि जिस टाइम पर तरावियाँ खत्म हो जाती हैं। तरावियाँ खत्म हो गई। आज से टाइम टेबल वही होगा मगर जगह का थोड़ा फर्क है। अब आप ये देखो, आपको अमलियात भरपूर मिलेंगे, तरीके भरपूर मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, यूट्यूब पे इधर उधर हर जगह मिलेंगे, लेकिन फैज़ से खाली होंगे। मैं हकीकत बता रहा हूँ, फैज़ से खाली होंगे। चाहे कमाल के इल्म होंगे, कमाल के अमल होंगे और कमाल के बुजुर्गों के नाम से मंसूब होंगे। क्यों? नहीं, इजाज़त के अलावा भी बताने वाले खुद खाली हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर यहाँ 10 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, अब मिसाल के तौर पे इनका ले लें, इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है दूर दूसरे सिलसिले का। अब इन्होंने वो अमल मुझसे सुन लिया, मुझसे इन्होंने इजाज़त भी ले ली। अब ये गए, इन्होंने अपने ठक ठक पोस्ट बनाई, ठक ठक के वीडियो बनाई, इन्हें ठक करके अपने डाल दिया। अब इनके लाखों सब्सक्राइबर हैं, अब लाखों लोग देख रहे हैं। अब ये समझ रहे हैं कि मैंने अच्छा काम किया। उस अमल की अहमियत ख़त्म हो जाती है। इसका ताल्लुक देने वाले की अहमियत पे भी तो है ना। जैसे आपसे अगर कोई चीज़ ली जा रही है, जितनी अहमियत आपकी होगी तो उसी का यानी कि अमल यानी कि उसके असरात उसमें मुरतब होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर मजनू के हाथ में बंदूक दे दो हाँ। तो वो क्या करेगा? वो खुद भी ज़ख्मी होगा और दुनिया को भी ज़ख्मी करेगा। और सारा इल्ज़ाम किसके सर आएगा? देने वाले के ऊपर। एक कोई भी अमल होता है, यानी कि देखते थे बुजुर्गों में भी, यानी कि कोई एक अमल है अपनाया हुआ जिंदगी भर उसी को लेके चलते हैं। शुक्र है। हमारे दादा मियाँ, आपने सारी ज़िंदगी चेल काफ पढ़ी है, जरूरत ही नहीं। उनको नहीं पता था कि अमल, कई चीज़ें आपने सारी ज़िंदगी चेल काफ पढ़ी है। हमारे दादा मियाँ मंजूर हुसैन शाह साहब, उन्होंने सारी ज़िंदगी सूरह मुज़म्मिल पढ़ी है। क्या उनको नहीं पता था सूरह यासीन भी है, सूरह रहमान भी है, सूरह फलां भी है, या फलां अमल भी है, फलां शहंशाह जिन्नात का भी अमल है? उनको नहीं पता था क्या? वो भी यानी कि तवज्जो ही नहीं थी इस तरह। सर आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको ज़रूरत ही नहीं है। देखो, ज़रूरत, आप दूसरा अमल उस वक्त करते हो जब आपकी ज़रूरत होती है, और जब आपकी एक अमल से तमाम ज़रूरतें पूरी हो जाएं, आपको ज़रूरत ही नहीं कि किसी के दर पे जाने की। बारहा मैं यही कहता हूँ। अब लोग, अब मिसाल के तौर पे अब सूरह कुरैश पे चल रहा है, अब मैंने ही नादे अली का बता दिया, अब वो सारे लोग नादे अली के पीछे आ गए। हाँ, अब वो कह रहे हैं हज़रत सूरह कुरैश तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास टाइम है, हम चाह रहे हैं नादे अली का ही अमल कर लें, क्या हमें इजाज़त है? अब हज़रत क्या मना करेंगे? नहीं। असल यही है कि आप पूरे कर लो। अच्छा, मज़े की बात बताऊं, अगर आपके शेख ने, आपके उस्ताद ने अगर आपको बोल दिया कि ये अमल है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ 10 मरतबा पढ़ना है, अब वो 10 मरतबा आप 10 मिनट में पढ़ लेंगे, फिर आप उसे हुज्जत ना करो कि मेरे पास पूरी रात पढ़ी होती है। हो सकता है तुम पूरी रात पढ़ो और कुछ ना हो। ये एक दफा में हो जाए बस तो। वो तुम्हारा ज़र्ब भी आजमा रहा होता है, वो तुम्हारी तड़प को भी आजमा रहा होता है। वो देखता है कि कितने लोग ठहरते हैं और कितने चले जाते हैं। जब तुम एक काम वाले बंदे हो, ठीक है, अब तुम्हें फारिग करके कोई घर में बिठा दे और तुम्हें बोले सी तुम 10 मिनट ये काम करना, बाकी घर पे रहना, क्या क्या ख्यालात आएंगे आपके दिमाग में? क्या क्या वसवसे आएंगे आपके दिमाग में? आप रुकोगे? कभी कहीं हाथ मारोगे, कहीं हाथ मारोगे, कभी कहीं हाथ मारोगे। लेकिन अगर आप असल में उसी के होगे, आप ठहर जाओगे। अच्छा, फिर वो तुम्हें आजमाने के लिए जो ना, फिर तुम्हें लालची भी देगा, फिर तुम्हें दूसरे अमल लोगों को बताएगा, तुम भी सुन रहोगे, तुम्हारी भी लाल टपक रही होगी।
फिर तुम आगे बोलोगे हजरत को नहीं पता क्या, ये हजरत ने बताया तो। मैं एक बात बताऊं आपको, रूहानियत में जो कुछ भी है ना वो तुम्हें आजमा कर मिलता है, तुम्हारी पढ़ाइयों से नहीं मिलता। पहले ज़माने में, हर ज़माने में, अक्सर ज़माने में, हर दौर में, हर वक्त शेख अपने मुरीदों को सिर्फ आजमाता है। किसी को पढ़ाई दे के आजमाता है, किसी से पढ़ाई लेके आजमाता है, किसी को बोलता है ख़त्म कर दो सब कुछ, जाओ ऐश करो। वो कहते यार ये कौन थे पीर साहब है, किन्होंने मेरा सब कुछ बंद करा दिया। हाँ, वो सिर्फ आजमाता है। मैंने अगर पूरी ज़िंदगी में अपनी अगर रूहानियत को पाया है ना तो सिर्फ उसी शेख के अमर में पाया है, उसके हुक्म में पाया है, बाकी किसी पढ़ाइयों में नहीं पाया। हर पढ़ाई की तासीर अपनी जगह आप है, हर पढ़ाई का सवाब अपना अलग है, सब कुछ है, इसमें दर्जात की बेपनाह बुलंदी है, लेकिन रूहानियत फिर भी अलग ही चीज़ है। रूहानियत बेसिकली एक नुस्खे के मानिंद है, और जब वो नुस्खा करार पाना चाहे ना तो एक रात की सोबत में करार पा जाता है, वरना हज़ारों सोबतें बेकार होती हैं। तुम्हारे शेख से निस्बत और तुम्हारे शेख से ताल्लुक़ भी इसी सोबत से असर अंदाज होता है। यानी कि तुम्हें तुम्हारी सोबत, तुम्हारे शेख की सोबत में जो कुछ मिलना है ना वो पहली सोबत में मिल जाना है, नहीं तो तुम हज़ारों सोबतें उसे इख्तियार कर लो। हम ऐसे भी लोगों को जानते हैं कि जो लोग मियाँ हुजूर के साथ 40-40 साल से साथ रहे, 40-40 मिल की सोबत में रहे, लेकिन 40 साल बाद भी वो वहीं खड़े हुए थे 40 साल पहले जहाँ से चले थे। मैं मियाँ हुजूर की सोबत की बात कर रहा हूँ, उस वली शेख की सोबत के जो किसी को देख ले तो तकदीर बदल जाए। क्यों? क्योंकि मैंने उनके साथ वो उम्र गुजारी जो उनकी जवानी की थी। क्योंकि मैं तो मियाँ हुजूर के दोस्तों से मिला हूँ उस वक़्त के जो आज से 40 साल पहले के दोस्त थे, कि जैसे हम उम्र दोनों 17-17 साल के, दोनों 18-18 साल के, मियाँ भी और वो भी। यासीन ताया हमारे नाम है, ताया ताया कहते थे हम उनको। एक उम्र साथ गुजारी है, लेकिन वो उनका वो ही नहीं था कोई। एक अजहर भाई थे, अब तो लोग नहीं जानते, लेकिन ये वो लोग थे जो सन 80 के 78 के मियाँ के साथ के थे, और अभी उनका इंतकाल हुआ है सन 2000 में, 2002 या 4 में। कि जब वो हमारे साथ बैठते थे तो उनको उस वक्त पढ़ते हुए 20 साल हो गए थे, और जब हम उनसे पूछते थे तो वो वहीं के वहीं थे। क्या मसला था फिर, क्या बात थी? जब मैंने मियाँ से ये पूछा नहीं क्या माजरा है, तो फिर उन्होंने मुझे यही मिसाल दी थी जो आज मैंने आपको दी। अच्छा, बुजुर्ग की सोबत का फैज़ तुम्हें उसी वक्त मिलता है कि जब तुम्हारे अंदर तड़प होती है, तुम्हारे अंदर सच्चाई होती है। तुम सच्चे हो ना, तुम्हारे अंदर सच्ची तलब है ना, तुम्हें रब मिल जाएगा। तुम्हारे अंदर अगर ज़र्रा बराबर भी शक हो, तुम्हारे अंदर अगर ज़र्रा बराबर भी वसवसा हो, तो तुम्हें रब नहीं मिल सकता फिर। या ख्याल हो। अच्छा, ये वो वाहिद रास्ता है कि जिसके अंदर
शागिर्द को सच्चा होना ज़रूरी है, मुरीद का सच्चा होना ज़रूरी है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि सच्चा मुरीद झूठे पीर से भी सब कुछ पा लेता है। सच्चा मुरीद झूठे पीर से भी सब कुछ पा लेता है और झूठा मुरीद सच्चे पीर से भी कुछ नहीं पाता। कैसे? अगर उसके अंदर सच्चाई है, तलब है, सादिक है, तो तुम्हारा रब क्या कहता है? कहता है कि मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक हूं। तुम मुझसे जैसा गुमान करोगे मैं उसको पूरा करने के लिए तेरे करीब आ जाऊंगा। हमें अपने शेख को नहीं देखना चाहिए, हमें अपने आप को देखना चाहिए कि तुम उसके काबिल हो। शेख अपने मुरीद में सबसे पहले जो ना इसी चीज़ को देखता है कि इस बंदे में कितनी तड़प है, इस बंदे में कितनी तलब है, इस बंदे को क्या चाहिए। अगर दुनिया के लिए हो तो फिर तुम दुनिया में ही रहोगे, अगर किसी और ख्वाहिशात के लिए तुमने रास्ता जोड़ा है तो तुम्हें वो हो सकता है मिल जाए, हो सकता है वो भी ना मिले। लेकिन ज़रूर ये है कि जब तुम उसे ढूंढोगे तो तुम उसको पालोगे। तुम्हारा सच्चा होना ज़रूरी है। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं कि तुम यहाँ हो और तुम्हारा शेख दूसरे मुल्क में हो। अगर तुम यहाँ हो, तुम्हारा शेख दूसरे मुल्क में है, तो तुम उससे फैज़ पालोगे। लेकिन उस फैज़ पाने के लिए तुम्हारा सच्चा होना ज़रूरी है, तुम्हारा यकीन होना ज़रूरी है। जब तुम्हारे अंदर यकीन होगा ना तो खज़िर अलैहिस्सलाम को हुक्म हो जाएगा कि जाओ उसकी तरबियत करो। उसका मुरीद दूर है, उसका पीर दूर है। ऐसे कई वाक़यात मिलते हैं हमें हिस्ट्री में, और ऐसे पक्के मुरीद भी मिलते हैं कि खज़िर बोल रहे हैं कि मैं खज़िर हूँ, तो वो मुरीद कह रहा है कि मैं किसी खज़िर को नहीं जानता, मैं सिर्फ अपने पीर को जानता हूँ। खज़िर बोल रहे हैं कि मैं रब के हुक्म से आया हूँ तेरी तरबियत के लिए, तो वो मुरीद कहता है कि मुझे किसी और के दर से मिलेगा, मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा शेख चाहिए। तो हुक्म होता है कि इसके पीर को लेके जाओ। ये सच्चा वाक़या था हमारे खानवादे का। और वो जो पीर साहब थे ना, वो चोर थे, उनको ढूंढा, उनको लेकर आए, पहले उनको हिदायत मिली, उनकी तरबियत हुई, फिर उनको भेजा कि जाओ अब तुम उसकी तरबियत करो। ये वाक़या मिलता है बहुत। ऐसे में हमने आगे से नादेली का वो किया था चिल्ला, और सूरज किरण में किया था, तो हमें वीडियो में ऐसे पता चला, तो हमने सोचा कि शायद इसकी इजाज़त आपसे ले ले, लेकिन आपने क्लियर कर दिया, तो हमसे सूर्य कुरैशी दावत ही बढ़ी। ठीक इसमें सवाल क्यों? मैं पूरा कुरैश कर रहा था, नो डाउट, सारा कुछ था। सूरह नादेली का जिक्र सुना, हम जाके कर लिया, और जिसकी नज़र नादेली से उतारता है ना, वो दूसरे दिन घर पे खड़ा था, तो भाई ये पैराडोल नहीं है कि रोज़ाना खानी है, ठीक है, वगैरह नहीं यार एक दफ़ा और कर लो। अब फैज़ की वजह से मतलब डाउटफुल होता है कि नहीं यार हो सकता है मुझे इसमें ज़्यादा हुआ है। अब मैं कुरैश भी कर रहा हूँ, नादेली भी पढ़ रहा हूँ। आसम मसला यही था ना, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि हम दो कश्तियों के सवार ना हो। फ़ायदा देखो, फैज़ हर चीज़ में मौजूद है, फ़ायदा हर चीज़ में है, नूर हर आयत में है, रूहानियत हर दुआ में है, हर इस्म में। लेकिन हो सकता है कि वो रूहानियत तुम्हारे लिए ना हो। अच्छा, रूहानियत हम समझते हैं कि मकसद फ़ायदेमंद होती है, हो सकता है वो आपके लिए नुकसानदेह हो। आपसे मिलना कर
वो कहते हैं कि इंसान भूखा रहने से नहीं मरता, खाकर मर जाता है। एक दर क्या, एक दर, एक ही रास्ता, एक ही मंजिल, अब वो किसी भी सिम जाए, ये पूरा सलूक, पूरा रूहानियत, पूरी कायनात की रूहानियत सिर्फ और सिर्फ अगर कायम है तो वो यकीन पर कायम है, वरना कुछ भी नहीं है। क्या रब है, देखा किसने? तो इसका मतलब है यकीन पर कायम है। हमारा ईमान है, हमारा ईमान है। और ईमान कैसे है कि उस ईमान पे हमारा यकीन है। अच्छा, यकीन की 3 मंजिलें हैं। इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन। अब इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन क्या है? अब जैसे एक मटके में पानी है, बाहर कूलर में पानी रखा हुआ है, अब मैं तुम सबको बता रहा हूँ कि इस कूलर में पानी है, ये है इल्मुल यकीन। अब आपको यकीन है कि हाँ पानी है इसमें, लेकिन अभी आपने अपनी आंखों से नहीं देखा। आप किस पे यकीन कर रहे हो? मुझ पर यकीन कर रहे हो कि इसमें पानी है। अब मैं आपको उठाता हूँ, आपको बोलता हूँ आप जाओ इसको देख कर आओ और उन सबको बताओ। आप गए, आपने देखा अपनी आंखों से, आपने बोला हाँ इसमें पानी है। आप आए, आपने सबको कहा कि हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा इसमें पानी है। ये है ऐनुल यकीन, क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा है। अब मैंने आपसे कहा दोबारा जाओ, उसको खोलो, उसको देखो, उसमें से निकालो और पियो। ये है हक्कुल यकीन। अब आप पी कर आ रहे हो। इसी तरीके से पूरा सिलसिले का निज़ाम, पूरे सिलसिले की रूहानियत इन्हीं 3 चीज़ों पे कायम है। अब देखो शेख बताता ही है ना, सब कुछ बता रहा होता है ना कि ये है, ये जन्नत है, ये दोज़ख है, ये हक है, ये बातिल है, ये गुमराही है, ये हिदायत है, ये फ़लाँ बुज़ुर्ग हैं, ये फ़लाँ शैतान है, ये फ़लाँ शैतान है, ये फ़लाँ वो है। बता रही होता है ना अपनी महफिल में, और किताबों में ये कुछ लिखा होता है ना। ये क्या है? यानी कि तुम्हें उस इल्म पे यकीन हो गया कि मेरे शेख जो बोलते हैं वो सच है। अब ऐनुल यकीन क्या होगा कि जब तुम उस पर अमल करना शुरू करोगे। अब तुम जब उस पर अमल करना शुरू करोगे ना, जब तुम्हारे ऊपर जो वारदातें होंगी ना, जब तुम उसको देखोगे अपनी आंखों से, चाहे ख्वाब की हालत में देखो, चाहे अपने ख्वाब की हालत में देखो, या किसी से आप कोई शख्स आपको बताए कि मैंने आपको ख्वाब में इस हालत में देखा है, मैंने आपको ख्वाब में देखा है आप मदीने में थे, मैंने आपको ख्वाब में देखा है आप बारगाह इलाही में थे, मैंने आपको ख्वाब में देखा है आप मक्के में थे, फिर ये आपको ऐनुल यकीन होगा कि आप उस मुशाहिदे में खुद देख रहे हो, चाहे वो मुराकिब की हालत में देख रहे हो, चाहे वो ख्वाब की हालत में देख रहे हो। अब हक्कुल यकीन ये होगा कि जब तुम्हारी कबूलियत हो जाएगी। ये यकीन ही सबसे मुश्किल मंजिल और सबसे मुश्किल मरहला है। ये यकीन ही तो है कि जिसने काफिर कर दिया, और ये यकीन ही है जिसने मोमिन कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं है। और यकीन जितना कामिल होता है ना, उतनी उसके अंदर पुख्तगी, उतनी उसके अंदर ईमान, उतना उसके अंदर रूहानियत, उतनी उसके अंदर नूरानियत होती है। कहते हैं कि बोलने वाला
अगर यकीन से खाली हो ना तो सामने वाले पे किसी बात का असर नहीं होता। अगर बोलने वाला यकीन से खाली हो खुद तो किसी भी बात का सामने वाले पर असर नहीं होता। लेकिन अगर बोलने वाले यकीन पर हो तो सामने वाले के दिलों को बुनियादों तक हिला देता है। अगर बोलने वाला यकीन पर हो तो वो सुनने वाले जो होते हैं ना उनके दिलों की बुनियादों को हिला देता है। अच्छा, ये यकीन जो होता है ना ये हमें इतनी आसानी से पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि शैतान उसको पैदा नहीं होने देता, क्योंकि शैतान को पता है कि अगर इसको यकीन पैदा हो गया ये मेरे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश करके तुम्हें हटा देता है वहाँ से। नियत क्या करेंगे जब कल से हम शुरू करेंगे दावत? तो दावत की नियत से मैं 70 बार पढ़ने की नियत करता हूँ। नियत कुछ भी कर लो। असल में नियत तो उसी वक्त हो गई थी जब शेख ने इजाज़त दी थी। हाँ, पहले मैंने 11,000 किया था, सरकार से ज़कात अदा किया था। अभी मैं 19,000 का शुरू करता हूँ माशाल्लाह। पिछले जुमरात से। मैं कह रहा हूँ मुझे 3 दिन से 4 दिन पढ़ने हो गया, नींद बहुत आ रही। सही है। मुझे के बाद कज़ा हो जाती है, इतनी गहरी नींद। तो पढ़ने से पहले जो ना अपने सीने पे हाथ रख के या कुदूस 17 बार पढ़ लिया करो, ये बेदार रहेगा। और जब ये बेदार रहेगा तो फिर ये सोने नहीं देगा। हाँ, फजर में मतलब परेड जाएगा तो अपनी उठता। हाँ, या कुदूसों पढ़ा कर ये यकीन ही इस मंजिल का समझ लो कि सब कुछ है। अच्छा, आपकी तरफ से इजाज़त है ना? हाँ 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 19,000 के ज़कात। बिल्कुल। अगर देखा जाए ना यकीन तुम्हारा मुर्शिद है। क्या है? हाँ, असल यकीन है सब कुछ। बस ये यकीन ही है जो इंसान की तकदीरें बदल देता है। अब ये यकीन ही तो था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नारे नमरूद में कूद गए। और कैसा यकीन था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खलीलुल्लाह का लक़ब दिया। सुभान अल्लाह। और कहते हैं कि जब महशर जब लगेगा तो सबसे पहले जो खिल्त पहनाई जाएगी ना वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहनाई जाएगी। तमाम अंबिया कराम से पहले किसको पहनाई जाएगी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। ये खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। क्या यकीन है? अब एक हिंदू मज़हब, अगर हिंदू मज़हब की बुनियाद देखें, पता है किस पर कायम है? यकीन पर कि ये इनका भगवान ही इनका खुदा है। अब जो लोग आग की पूजा करते हैं उनका यकीन किस पे कायम है? आग पर कि ये इनका गॉड है। हर मज़हब की बुनियाद ही यकीन से शुरू है। और हम मुसलमानों की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम अपने बच्चों को कलमा क्यों पढ़ाते हैं? पहले अजान क्यों देते हैं? हम उसको बताते हैं कि तुम अपने बाप दादाओं के दीन पर रहना। बच्चे के कान में अजान देने का हमें जो हुक्म है, हम जो देते हैं वो इसीलिए देते हैं कि वो बच्चे को जो आवाज़ आती है ना अजान की, वो उसकी मेमोरी में सेव हो जाती है। हुक्म है ना कि जब बच्चा पैदा हो तो फौरी तौर पे अजान दे। क्यों अजान फौरी तौर पे देने का हुक्म दिया जा रहा है? ऐसे कि जैसे कोई हार्ड डिस्क बिल्कुल खाली है, अब उसके अंदर जो चीज़ पहले रिकॉर्ड होगी वो उसके अंदर रिकॉर्ड हमेशा रहेगी। इस बात पे खाली अंग्रेज़ों ने रिसर्च की है कि ये अजान देने का क्या मकसद है।
एक अंग्रेज़ की एक रिसर्च थी, वो मैंने पढ़ी थी, उसका आर्टिकल पढ़ा था। वो कहता है कि एक ईसाई के घर एक बच्चा पैदा हुआ, उसने उसके कान में पैदा होते ही कहा कि फ़लाँ कंट्री में फ़लाँ चर्च है और फ़लाँ चर्च में उसने उसके बारे में नाम बताया और कहा कि मैं तुम्हारा वहाँ इंतज़ार करूँगा। कहते हैं कि जिस बच्चे के कान में उसने कहा था ना, बच्चा 40 साल के बाद उसी चर्च में पहुँचा था कि मुझे यहाँ पे किसी ने बुलाया है। और फिर उसने खुद ही अपना आर्टिकल लिखा था कि मेरे दिमाग के अंदर ये आवाज़ गूंजती थी कि मुझे किसी ने फ़लाँ जगह पे, फ़लाँ चर्च में और फ़लाँ उस मकाम पे मुझे तलब किया था। अब वो जब उस चर्च में जाता है तो उसका चर्च का जो पादरी होता है वो अपने आखिरी वक्तों में होता है, जब उसको बताता है तो उसको हैरत कदे में पड़ जाता है। वो कहता है मुझे यकीन था लेकिन तस्दीक नहीं थी, तस्दीक मुझे अब तुझसे हुई है। मतलब उसको यकीन था लेकिन उसको ऐनुल यकीन नहीं था। तो हम जब बच्चे के कान में अजान देते हैं ना, चाहे वो कितनी गुमराही की तरफ चला जाए, वो लौटता असल में उसी की तरफ है। असल में हर इब्तिदे का सिरा और हर इंतहा का सिरा आपस में मिला दिया जाता है जब इंसान का आखिरी वक्त होता है। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है ये कि क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, और लौटा किस तरफ जाता है? जिस तरफ से आया जाता है। तो यानी कि दोनों सिरे जब आपस में मिला दिए जाते हैं और जब सिरे मिल रहे होते हैं तो उसकी ही इब्तिदा तो उसने सुनी और वो इंतहा, फिर वो जो तुम सारी ज़िंदगी पढ़ते रहते हो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, वक्त नज़र पे सब कुछ भूला होता है इंसान। ये एक ऐसा वक्त है। फिर जब वो डोरी जब मिल रही होती है ना, फिर इंसान को पूरा याद आता है। कहते हैं कि इंसान जब उस लम्हे होता है ना, तो उस लम्हे उसकी पूरी ज़िंदगी रिपीट होती है, उसकी पूरी दोहराती है एक याद रखने वाली किताब के ज़रिए जो उसने लिखा होता है पूरा, वो पूरा लौटता है। इसमें अक्सर और बेशतर आपने देखा होगा कि मरने वाला कभी ये गुमान कर रहा होता है कि उसका कोई बाप आया है जो दुनिया में नहीं है, कभी दादा की उसको देखा है, उसने नानी को देखा, उसने अपनी परदादी को देखा है। अब वो ख्वाब आ रही होते हैं, बाद दादी आई थी, नानी आई थी, फला आए थे। इसका क्या मतलब होता है कि वो उसका जो दिमाग होता है वो पूरा रिसाइकल हो रहा होता है, वो पूरा लौट रहा होता है अपने असल की तरफ, तो उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। ये अल्लाह तबारक ताला की सबसे बड़ी नेमत है हम पर कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं। लेकिन अब मुसलमान बनना हमारा काम है। अच्छा, मुसलमान बनना तुम्हारा काम है, मोमिन बनना तुम्हारा काम नहीं है। हाँ, मोमिन तुम्हारा बनना है, ये तौफीक इलाही है, लेकिन उसके लिए कोशिश करना ये तुम पर फ़र्ज़ है। क्योंकि जब कुछ लोग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और आपने कहा या रसूल अल्लाह हम ईमान लाना चाहते हैं, आपने फरमाया नहीं, यूँ ना कहो कि हम ईमान लाना चाहते हैं, यूँ कहो कि हम मुसलमान होना चाहते हैं। ईमान अहले हनूस तो तुम्हारे दिलों में भी दाखिल ही नहीं हुआ। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो मुसलमान होता है वो। अब मुसलमान से मोमिन का सफ़र तुमने तय करना है। अब तुम 40 साल से पहले कर लो या फिर मुसलमानी मरो। बख्शे सब जाएंगे। जिसने अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा भी कलमा पढ़ा होगा, लेकिन क्या कि एक बंदे ने चोरी की है, उसको उसके मुताबिक सज़ा मिली, सज़ा 1 साल की थी, पूरी हुई, चलो भाई जाओ। किसी ने कत्ल किया, उसकी सज़ा 30 साल थी,
अब वो 30 साल के लिए, अब 30 साल के बाद जब 31 साल शुरू होगा, चलो भाई तुम बता दो, आ जाओ। आपको छोटे छोटे उसमें मुब्तला होंगे। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप शफात फरमाएंगे तो वो शफात परहेज़गारों के लिए नहीं होगी, वो गुनाहगारों के लिए ही होगी। उसमें भी जितने भी छोटे गुनाह वाले होंगे ना, वो सब के सब हवा के झोंके की तरह आपकी तरफ लौटेंगे। और जैसे जैसे लोगों की जैसी निस्बत होगी, ये सवा आठ हो गए, जैसे जैसे लोगों की निस्बत होगी, जैसे जैसे लोगों की मोहब्बत होगी, इंसान का मकाम उतना बुलंद होगा। तुम कुछ भी ना करो ना, तुम सिर्फ मोहब्बत रखना औली अल्लाह से। कभी किसी की शान में गुस्ताखी ना करना, चाहे कोई वली हो, कोई नबी हो, कोई सहाबी हो, या कोई तुम्हारा पड़ोसी क्यों ना हो। अब इससे एक पड़ोसी तो एक आम शख्स है तुम्हारा, जो ना कोई वली है, ना कोई कामिल है, ना कोई अकमल है, वो एक पड़ोसी है तुम्हारा। कभी उसकी भी ना करना गुस्ताखी। वली को तो छोड़ दो तुम। अच्छा, आलम बरज़ख में कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से रह रहे होंगे और कुछ लोग बहुत मुफलिसी में रह रहे होंगे, तो उसका भी कुछ वो लोग तरीक़ेकार बताते हैं कि अगर आप कुछ करें तो आप वहाँ पे भी आप अच्छे तरीके से। अबे भाई, मैं वही कहता हूँ ना कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है ना, तो वो आलम बरज़ख हो या आलम अरवा हो या अहले जन्नत हो, वो उसी के साथ ही होगा। अब ये देख लो कि तुम किससे मोहब्बत करते हो, क्योंकि कुरान ने तुम्हें सबसे पहला हुक्म ये दिया है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो ना, तो पहले मेरे नबी की अताअत करो, उसके अफ़ाल उसके अक़वाल की पैरवी करो, वो युहब्बुकुमुल्लाह, वो फिर तुमसे मोहब्बत करेगा, वरना वो भी मोहब्बत नहीं करता। तुम सारी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह करते रहो, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा, वो तुम्हें पहचानता ही नहीं है। लेकिन जहाँ तुमने अपना रुख मुस्तफ़ा की तरफ किया, वहीं से लब्बैक की सदाएं आने लगी। अच्छा, जब तुम्हें मोहब्बत होगी ना, तुम्हारा यकीन का सफ़र शुरू हो जाएगा। तुम्हारे अंदर मोहब्बत नहीं है तो यकीन का सफ़र भी शुरू नहीं होगा। अच्छा, मोहब्बत पहले इंसान को बर्बाद करती है, ये भी याद रखना। मोहब्बत पहले इंसान को फिर आबाद करती है, क्योंकि आबाद वही होता है जो बर्बाद होता है। जो पहले ही बर्बाद हो गया। हाँ, लेकिन तुम दुनिया की मोहब्बत में बर्बाद हो के आए हो ना। अब दुनिया की मोहब्बत में बर्बाद होना और अहले हक की मोहब्बत में बर्बाद होना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब आप दोबारा करेंगे मुझे? आई बात समझ में। कुंदन वही बनता है जो आग की तपिश को सहता है। काम वही आता है जो जौहरी, मतलब जो एक हीरा जो ना एक तराशता है जौहरी। जब तक आप तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं करोगे, मुशक्क़त बर्दाश्त नहीं करोगे, तो कुंदन कैसे बनोगे? कुंदन के बाद उस पारस का सफ़र कैसे करोगे? तुम तो कोई बर्बाद नहीं हो। सबसे कमज़ोर नहीं हूँ। बर्बादी इसको नहीं कहते। हाँ, बर्बादी किसे कहते हैं? देखी नहीं है, सुनी है। हाँ, थोड़ा उधर इस पे भी वजाहत कर दें, आगे इनके और हमारे भी दिमाग से जो नहीं बुरे ख्यालात निकलते हैं। चलो अभी तो टाइम बहुत हो गया। सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट। देखो, एक बार याद रखना कि यहाँ पे बर्बाद होने से मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा सब कुछ ख़त्म हो जाए।
एक होती है ख्वाहिश, एक होती है ज़रूरत। तुम्हारी अपनी ज़िंदगी 90% ख्वाहिशों पे मुश्तमिल है। तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ 10% तुम्हारी ज़रूरत है। अब वो 90% तुम्हारे 10% पे गालिब आ गई। अब जब वो 90% उतर जाती है तो इंसान बर्बाद होता है। ज़ाहिरी तौर पे ये समझते ना कि मैं हो गया, तो बर्बाद तो नहीं हुआ। यानी कि अपनी ज़रूरत भी ख़त्म हो जाए तब जाके इंसान जो है उसको, देखो ज़रूरत तो आपको रहेगी। आपने खाना है, आपने पीना है, आपने ज़िक्र करना है, आपने फ़िक्र करना है, आपने इबादत करनी है, आपने नेक अमाल करना है, आपने हलाल रिस्क कमाना है, अपने बीवी बच्चों का पेट भरना है। ये ज़रूरतें हैं। ख्वाहिशात क्या है? आप कमा 10 रुपये रहे हो, अब आप बोलो नहीं यार मैं 100 रुपये कमाऊँगा, अब मैं इसकी ये करूँ, उसकी वो करूँ, इसकी ये करूँ। जब इधर उधर हाथ मारोगे तो आप गलत हाथों में पड़ोगे। ये एक बड़ा अजीब रास्ता है। इसमें ना दुआ करा करो कि मोहब्बत के रास्ते से दाखिल हो, और अगर रियाजत के रास्ते पे दाखिल होगे तो कहीं नहीं रहोगे। सुबहान अल्लाह बार गम यार तू ही, सुबहान अल्लाह बार कुशाई शिकार तू ही, सुबहान अल्लाह बहरुमत कुन फ़यकुन, सुबहान अल्लाह मुराद मन हासिल। आप तमाम लोग एक मरतबा सूरह फातिहा और चारों कुल पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दालिन। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु व ला अना आबिदुन मा अबदतुम व ला अंतुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, lam yalid wa lam yulad wa lam या इलाहुल आलमीन। हमने फातिहा शरीफ पढ़ी। या इलाहुल आलमीन तेरा ज़िक्र और अस्कार किया, इसमें कोई गलती कोताही हो गई तो अपना रहम व करम अपने फजल से माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन अब इस तमाम का सवाब तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मकबूल फरमा। इसका सवाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके तवस्सुत आपके आबा व अजदाद, आल औलाद, अज़वाज मुतहरात व अहले बैत, चारों खुलफाए राशिदीन, अशरे मुबशरा, सहाबी रसूल, तमाम शोहदा इस्लाम के अरवाहों को दर्जा बदर्जा पेश करते हैं, कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन आपके तवस्सुत से इल्मुल मुफर्रिसीन, इल्मुल मुहद्दिसीन, इल्मुल मुअर्रिखीन के अरवाहों को दर्जा बदर्जा पेश करते हैं, कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन आपके तवस्सुत से कुतुब रुबानी, महबूब सुबहानी, मीरा हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रूह अक़दस को पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके तवस्सुत से इसका सवाब ख़ानदान क़ादिरिया सिलसिला सोहरावर्दी, चिश्ती, कलंदरी, अबुलाई, जहांगीरी, हसनी, उस्मानी के तमाम बुज़ुर्गान दीन के अरवाहों को पेश करते हैं, कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे बुज़ुर्गान दीन के वसीले से इसका सवाब बिलखुसूस हमारे पीर भाई खलीफा सलमान रज़ा तारिकी की रूह अक़दस को पेश करते हैं, कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे पीर भाई की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे पीर भाई के दर्जात को बुलंद फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे पीर भाई की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना। या इलाहुल आलमीन हमारे तमाम पीर भाई जो उस दुनिया से जा चुके हैं उन सब पर अपना रहम व करम फरमा, उन तमाम की कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना। या इलाहुल आलमीन कुल मुस्लिम मुस्लिमात, मोमिन मोमिनात, सालिहीन सालिहात के रूह अक़दस को पेश करते हैं, कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जिस शख्स ने इस महफिल को जिस मकसद के लिए जिस मकसद के लिए इस महफिल में आए, बारी ताला उसकी नेक तमन्नाओं को, नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या इलाहुल आलमीन जो शख्स जहाँ भी मौजूद है, बारी ताला जो तुझसे मांगता है, तलब रखता है, बारी ताला उसको अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे बुज़ुर्गों के वसीलों से, अंबिया कराम के वसीलों से, या इलाहुल आलमीन इन चंद लोगों को उन चंद लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू राज़ी हुआ। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलामु अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद।